हरियाणा दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। भिवानी, हिसार और पंचकुला में करेंगे रैलियां, जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरे चरण को लेकर आज होगी बड़ी बैठक। बीजेपी के सभी विधायक होंगे शामिल। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जल्द। सपा ने अपने प्रत्याशियों को तैयारी में जुटने को कहा। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर साधा निशाना। कहा भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। कानपुर में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला सिलेंडर, मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक करने वाली है। इस दौरान सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होने वाले हैं। ये बैठक लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में राज्य के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हाँ, बता दें जिस तरह से उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी की ओर से दूसरे चरण की जो बैठक है वो आज होनी है। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। आपको बता दें बीजेपी की ओर से जो सदस्यता अभियान शुरू किया गया था उसका दूसरा चरण आज है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक आज करने वाली है। बता दें इस दौरान सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। ये बैठक लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से ये मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए और भी मजबूती से चुनाव मैदान में अब उतरेगी। जी हाँ, बता दें भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण है और बता दें इस बैठक को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और क्या कुछ रणनीति उपचुनाव को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में आज होती है। बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक आज होगी। इस दौरान सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी। और बता दें कि जिस तरह से बीजेपी के सदस्यता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अब इसी सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की राह पर निकल चुकी है भाजपा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से अभिनव लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिनव, देखिए बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया था सदस्यता अभियान, उसको लेकर के अब दूसरा चरण की शुभारंभ होने को है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में इसको लेकर बड़ी बैठक आज होनी है। क्या कुछ है पूरा प्रोग्राम? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आज राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद और विधायक हैं वो शामिल होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी अपना मेगा सदस्यता अभियान चला रही है वो अभियान जो दूसरा चरण है उसके पूरे होने के बाद ये बैठक है और एनालिसिस किया जाएगा कि जो सदस्यता अभियान है वो किस रफ्तार से पार्टी चला रही है, क्योंकि विधायकों और सांसदों को एक लक्ष्य दिया गया था कि उनको इतने सदस्य बनाने हैं, तो कौन कौन से विधायक और सांसद हैं जो अपने लक्ष्य अब तक पूरा नहीं कर सके हैं
उनको जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं वो संगठन में अधिक से अधिक सदस्य जोड़ने को लेकर मंत्र देंगे और लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो आज लखनऊ में एक बैठक भी कर रही है, जिसके चलते अगर कोई भी सांसद या विधायक अपना तय लक्ष्य नहीं पूरा कर पा रहा है तो उससे तमाम बातें की जाएंगी और उसको बताया जाएगा कि उनको जल्द से जल्द जो सदस्य हैं वो पार्टी में जोड़ने हैं और उन सभी को लक्ष्य दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों को भी अलग अलग तौर पे जो है वो लक्ष्य दिया गया है। मंडल अध्यक्ष तक को भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य दिया है कि उनको इतने नए सदस्य जो हैं वो पार्टी में जोड़ने हैं और एक मेगा जो सदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसके क्रम में लगातार ये सदस्यता अभियान में सदस्य जोड़ने का काम चल रहा है और इसी को लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो हैं आज एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ में, जिसमें तमाम जो सांसद और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल होंगे और अपने तमाम जितने भी सदस्य बनाए हैं उसका जो ब्यौरा है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को देंगे। इसके अलावा देखिए उनके साथ तमाम पदाधिकारी और जो है वो आज राजधानी में मौजूद रहेंगे। जी देखिए अभिनव, जिस तरह से राज्य की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आप देख ही रहे कि सभी पार्टियां तैयारियों में जोरों से जुटी हुई है। और अब बात करें हम सदस्यता अभियान की, तो ठीक इसी तरह से समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने भी शुरुआत कर दी है सदस्यों को अपने पार्टी में जोड़ने की, नए सदस्यों को बढ़ावा देने की कि वो सपा में शामिल हो। और ठीक उसी तरह से बीजेपी अब दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। अगर हम आपसे कहें कि आपको कैसे देखते हैं इस खबर को, कि क्या लगता है जनता का झुकाव, जनता से नए जो लोग हैं वो किस पार्टी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं शामिल होने के लिए? बिल्कुल देखिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से तगड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में इसको कवर करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है वो मिल्कीपुर विधानसभा में लगा रही है कि किसी भी स्थिति में ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। हालांकि ये सीट समाजवादी पार्टी की रही है अब तक, यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे जो कि अयोध्या से बाद में सांसद हो गए। तो देखिए दोनों ही पार्टी लगातार इस उपचुनाव में पूरी जो है मेहनत कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार 10 सीटों पे अपने ऑब्जर्वर्स तैनात कर रही है, मीडिया इंचार्ज तैनात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव का समीकरण है वो जब पोलिंग वाला दिन आएगा तभी पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो ग्राउंड में कितना मजबूत साबित हुई। हालांकि दोनों पार्टी जो मुख्य दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्ष में समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ने अपनी तैयारियां जो है पूरी ताकत से लगाई हैं और अखिलेश यादव जो है उन्होंने लगभग 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिए गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह की में किसी तारीख में चुनाव घोषित हो जाएंगे और फिर उसके बाद नवंबर मध्य या नवंबर अंत तक जो चुनाव है वो हो जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। जी देखिए अभिनव, अगर आपके नजरिए से हम जानना चाहें, जिस तरह से पार्टियां सभी उपचुनाव की तैयारी में हैं, लेकिन किसकी ओर से इन 10 सीटों पर क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है, कौन सी मजबूती से ज्यादा पार्टी तैयारी करने में लगी है? बिल्कुल देखिए 10 विधानसभा सीटों पर जिनमें उपचुनाव होना है इनमें से 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास थी और इसके अलावा बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती थी। इसके अलावा एक सीट जो है वो संजय निषाद के पास थी और उसके अलावा एक सीट जो है वो आरएलडी के पास थी। आरएलडी ने तब जो है चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, मीरापुर से उनका प्रत्याशी जीता था, लेकिन अब वो चूंकि बीजेपी के साथ है तो ऐसे में तमाम समीकरण जो है वो बदल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी करीब 5 सीटों पर उसको बढ़त तो रहनी चाहिए क्योंकि वो पहले वहां पे जीत गए थे, लेकिन जो समीकरण है वो हर चुनाव दर चुनाव बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी करीब करीब 4 से 5 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। चाहे हम इरफान सोलंकी की सीट की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव की सीट करहल की बात करें, इसके अलावा तमाम कई सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत है। एक दो ऐसी विधानसभा है जहां मुस्लिम बाहुल्य वोटर है, करीब 60% तक मुस्लिम वोटर है। तो ऐसी विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का जो कह सकते हैं वोट है वो काफी ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर और कटहरी में क्या काट निकाल के लाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, ये देखने लायक बात रह सकती है। जी जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ सभी अपडेट्स के लिए। जी हाँ, बता दें जिस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, उपचुनाव की 10 सीट कोई भी पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है।
उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर सदस्यता अभियान का जो दूसरा चरण है उसकी शुरुआत आज से बीजेपी करने जा रही है, जिसको लेकर बैठक आज होनी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। घर गिराना राजनीतिक क्रूरता की हद है। गिरते घर के साथ बीजेपी और भी नीचे गिर रही है। बीजेपी ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। दरअसल सपा चीफ ने यह भी कहा कि फर्रुखाबाद के अमृतपुर के उखरा गांव में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी ने न जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में घर से बेघर कर दिया है। जी हां, अखिलेश यादव बरसते नजर आए हैं। अपने ट्वीट के जरिए भाजपा पर उन्होंने विरोध जताया है। अमृतपुर के उखरा गांव में सालों से बचे 25 गरीब परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी ने न जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया है। वो कहते नजर आए हैं अपने ट्वीट में। और बता दें, जिस तरह से कोर्ट से फैसला आने के बाद एक बार फिर से बुलडोजर चला है, उसको लेकर अखिलेश यादव काफी आक्रोशित नजर आए हैं और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फर्रुखाबाद से संवाददाता हृदय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदय, देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर से हमला किया है, क्योंकि जिस तरह से फर्रुखाबाद में 25 घरों पर अब बुलडोजर चला है, उसका आक्रोश कहीं ना कहीं दिखाते नजर आए हैं अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव। क्या कहना चाहेंगे आप? जीवा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से फर्रुखाबाद में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं इसका जो आक्रोश है और ये जो गरीबों के आवास पे जो बुलडोजर चले हैं, इसका आक्रोश जो है ये पूरे जनपद में फैला है। और वर्तमान समय में आलम यह है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज फिर एक बार पुनः उखरा गांव में पहुंच रहा है, जहां 20 एकड़ जो जमीन जो थी वो मांगी गई थी उपकेंद्र बिजली उपकेंद्र के लिए, जिसमें से करीबन 25 से 30 जो ऐसे घर थे जो उसकी हद में आ रहे थे, जिनको जमींदोज कर दिया गया। जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं, करीबन 150 जो लोग हैं, उन लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है। इसके अलावा उनके घरों में खाना भी नहीं बना है। तो किसी के घर में कहना यह भी है कि बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, तो ऐसे में वो लोग बच्चों का विवाह कहाँ से करेंगे। ये तमाम समस्याएं जो हैं लोगों के सामने निकल के आ रही हैं। और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आक्रोश इस पर जताया है। तमाम ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। ये जो मामला अभी जो उखरा गांव में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, इससे जस्ट 2 दिन पहले ही कमालगंज क्षेत्र में भी एक गांव में जो बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो की गई थी, लेकिन वहां पे जो लोग थे, उन लोगों ने अपने खुद के घरों में जब आग लगा दी, तो ऐसे में पुलिस को वहां बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई तो रोकी गई, लेकिन जो मकान है वहां भी जमींदोज किए जाने की जो है आदेश दिए गए हैं। तो तमाम ये जो बुलडोजर की कार्रवाई, एक सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सफाई में ये कहा था कि बुलडोजर उन्हीं पर चलता है जो आरोपी होते हैं, लेकिन कोर्ट से जैसा कि ऑर्डर ये आया था कि अगर बुलडोजर कहीं पे चलता है, बुलडोजर एक तो पहले पूरी तरीके से उन्होंने बंद करा दिया था, उसके बाद ये कहा गया था कि अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो उसे बाकायदा पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या लगता है इसके लिए परमिशन ली गई है? क्योंकि फिर से 25 घरों पर बुलडोजर चलना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये मकान जो बने थे, इनका जो केस था वो फर्रुखाबाद कोर्ट में चल रहा था। जिलाधिकारी के यहाँ इसमें कार्रवाई भी हुई थी, जिसके बाद इनको नोटिस भी दिया गया था, उसके बाद इनको खाली करने का आदेश भी हुए थे। लेकिन सवालिया निशाना ये उठ रहा था इन लोगों के सामने कि इन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई अन्य आशियाना थे। तो यही कारण रहा कि ये लोग मकान समय पर नहीं खाली कर पाए और आज इन्हें पुलिस के नीचे रात गुजारने के लिए लोग मजबूर है। जी, लेकिन देखिए, अगर हम बात करें कि बुलडोजर कार्रवाई की, तो ये भी कहा गया था कि बुलडोजर कार्रवाई जब होती है, ऐसे घरों को हटाया जाता है जो कि अवैध का नाम दे दिया जाता है, तो इन घरों से जिन लोगों को बेघर किया जाता है उनके लिए इंतजाम भी किए जाते हैं घरों के। तो क्या इनको कोई और घर रहने के लिए प्रोवाइड करे गए? जी बात, देखिए, साफ तौर पे प्रशासन पे एक उंगली उठाने वाला एक सवाल यह निकल के आता है कि
वहां बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास भी जो है उस पर भी बुलडोजर चला है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी जो अब के हैं, या जब ये प्रधानमंत्री आवास जब उनको प्रोवाइड कराया गया, तब उन लोगों ने इस जमीन की जांच क्यों नहीं की थी। इसके बाद ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी हुआ है, और इसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनको रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वहीं एक चीज और हम आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में जो कांशीराम आवास जो है कॉलोनी, कई ऐसे आवास हैं जो सैकड़ों की संख्या में खाली पड़े हैं, लेकिन वहां कोई रहने पर मजबूर नहीं है। वहां अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। उन पे कब्जा करने के बाद उनपे जबरियां रह रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे आवास हैं, ऐसे लोगों को अगर खुले छत के नीचे अगर वो गुजारने पर मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे छत अगर गुजर रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसे में आवास ही दिला दिए जाए जिनसे उनका घर भी चल सके, और ये जो कार्रवाई है उस पर कहीं ना कहीं इनको मरहम भी लग सके। जी जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हृदय, देखिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोग इस पर हमला कर रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी इसका आक्रोश जताते हुए ट्वीट किया है, क्या लगता है आपको इस कार्रवाई में कुछ फेरबदल हो सकता है अब आगे, या उन लोग को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराए जा सकते हैं? जेवा निश्चित तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या फिर यहाँ की अन्य जो पार्टियां हों, उन सभी लोगों ने इस पे खेद प्रकट किया है। सभी लोगों ने इस पे सरकार से मांग की है कि जो लोग बेघर हुए हैं, लोगों को कहीं ना कहीं आवास दिलाया जाए खुले आसमान के नीचे। और बरसात का मौसम है, ऐसे में ये लोग कहाँ रहेंगे? बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम महिलाएं जो हैं वो खुले में रहने पर मजबूर है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का भी एक सवालिया निशाना उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा फरुखाबाद के जो अन्य पार्टियां हों या फिर यहाँ के जो सामाजिक लोग हों, यहाँ के नागरिक लोग हों, वो लोग खुद इस घटना से आक्रोशित हैं। जी बिल्कुल। हृदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए।